हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये आपका फुल मून डे जो है आज 17 अक्टूबर को, उसके लिए मैं एक रिचुअल लेके आई हूँ जहाँ पे आप आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिविटी है, कुछ फियर्स है, वो सारी चीज़ें आप आज के दिन मतलब रिलीज कर सकते हो। तो वीडियो को आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो पहली जो चीज़ है आपके लिए, ये मतलब रिचुअल के लिए बहुत ही आसान सी चीजें हैं। चार पांच चीजें चाहिए। पहली जो चीज है, आपको एक चाहिए मिट्टी का दिया। और ट्राई कीजिए मिट्टी का दिया हो तो बेटर है, अगर ना भी हो तो भी चलेगा। आपके घर पे आपके पास जो भी दिया है वो भी आप मतलब यूज कर सकते हो। एक कॉटन विग ले लीजिए और ट्राई कीजिए कि उसको घी घी से आप उसको लाइट अप कीजिए। अगर घी नहीं अवेलेबल है तो आप तेल से भी उसको जला सकते हो, जैसे हम लोग मंदिर के लिए हम लोग तेल यूज करते हैं। सरसों का तेल हो, सिसमी का तेल हो, तिल ऑयल हो, कोई भी। फिर उसके बाद आपको लेनी है क्लेंजिंग के लिए कपूर की टिकिया। अगर कपूर की टिकिया नहीं है तो आप धूप भी आप यूज कर सकते हो, लोबान यूज कर सकते हो, जो नॉर्मली हम घर पे यूज करते हैं। देन थर्ड थिंग, यू नीड टू टेक ए वाइट पीस ऑफ पेपर। वाइट पीस ऑफ पेपर ना हो तो आप रूल वाले भी आप ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। और ट्राई कीजिए कि ब्लैक इंक का एक पेन हो। ब्लैक कलर इंक का ना हो तो कोई भी आप इंक का यूज कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है। पहले आपको एक जगह ढूंढ लेनी है आपके लिए जहाँ पे आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स तक कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। एक ऐसा एकांत जगह, पहले उस एरिया को आप क्लेंस कीजिए कपूर से, लोबान से या धूप से। वो क्लेंस करने के बाद वहां पे आप आराम से बैठ जाइए, एक आसन लेके, आलती पालती होके आप बैठ के वहां पे। फिर उसके बाद वो जो दिया है उसको आप लाइट अप कीजिए। लाइट अप करने के बाद आप कुछ देर, एटलीस्ट मैं तो बोलूंगी कि 10-15 मिनट के लिए आप ना मेडिटेशन कीजिए। आप अगर रेगुलर मेडिटेशन नहीं करते हो तो आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो एटलीस्ट आप 5 मिनट के लिए तो आप अपने आप को शांत करने के लिए, आपके थॉट्स को शांत करने के लिए आप ये कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। एक बार वो हो गया। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो आजकल बहुत सारे एप्स है, मेडिटेशन के एप्स है। कोई भी आप ये मतलब म्यूजिक आप ऑन कर लीजिए और आप आराम से मतलब मेडिटेशन कर लीजिए। फिर उसके बाद वंस यू आर डन विथ दिस प्रोसेस आफ्टर द मेडिटेशन, यू टेक द वाइट पीस ऑफ पेपर। पेपर कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा मतलब ये जो आपका लाइन वाला भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही आप लिखोगे, ये जो आप एक लेटर आप एक्चुअली लिखने वाले हो ईश्वर को, आज के दिन आपके अंदर जो भी डर है, एंजाइटी है, फियर है, आपके करियर को लेके, आपके पर्सनल कुछ अगर ट्रॉमा रहे हो, काफी टाइम से आप नहीं निकल पा रहे हो और वही चीजें आपको बार बार बहुत तकलीफ देती है आपके लाइफ में, तो वो सारी चीजें आप उस लेटर पे आप लिखिए। अच्छे से लिखिए, कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, लैंग्वेज की कोई पाबंदी नहीं है। आप हिंदी में लिख सकते हो, तमिल में लिख सकते हो, तेलुगु में लिख सकते हो, असमीज में लिख सकते हो, मराठी में लिख सकते हो, कोई भी लैंग्वेज में। बस आपके जो डर है ना, वो सारी चीजें आप उस लेटर में आप अच्छे से लिखिए, मेंशन कीजिए। आप अगर किसी रिलेशनशिप ट्रॉमा से जा रहे हो, आप अगर आपके अंदर काफी जेलस है, तो वो सारी चीजें आप मेंशन कीजिए कि ये प्रॉब्लम से मुझे बहुत तकलीफ होती है। जो भी आपका कोई, अगर आपके आप किसी एक केस भी लिख सकते हो कि ये टाइम पे ऐसा एक टाइम था जहाँ पे मैंने मुझे बहुत ईर्ष्या हुई थी, मुझे जेलस हुआ था उस चीज से। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आप अच्छे से क्लियरली मेंशन कर दीजिए उस लेटर में। जैसे ही आपका हो जाए लेटर, एंड में आप बस उस लेटर में
यही मेंशन कीजिए कि मैंने मेरी सारी प्रॉब्लम्स इस लेटर पे मैंने लिख दिया है, और आज ये जो मैंने मेरी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मेंशन की है, अभी मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप मतलब ईश्वर को आप यही मतलब बताइए कि मेरी तरफ से मैंने ये सरेंडर कर दिया है, बाकी सब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, मुझे इस तकलीफ से आप मुझे निकलने में मतलब मदद कीजिए। तो ये मतलब लेटर आप जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिस पेन से आप लिखोगे उस पेन से उस लेटर को एक क्रॉस कर देना, पूरा जितना लंबा है एक ऐसे क्रॉस कर देना, ठीक है। वो क्रॉस करने के बाद तो उस लेटर को आप फोल्ड कीजिए। वो फोल्ड अपनी तरफ मत कीजिए, ऐसे ऊपर की तरफ कीजिए, ऐसे नहीं, मतलब अगर ऐसे पेज है तो उसको ऐसे फोल्ड कर देना। फोल्ड करने के बाद उसको आप एक कुछ भी आप एक बाटी ले सकते हो, जहाँ पे आप कपूर की टिकिया आप वहां पे रखोगे और उस लेटर को आप जला दोगे, ठीक है। ये हो गया इतना। तो जैसे ही वो लेटर पूरी तरीके से वो पेपर जल गया है, जैसे ठंडा हो गया, आप उसको लोगे और आप फ्लश कर दोगे टॉयलेट पे, क्योंकि आप रिलीज कर रहे हो आपका नेगेटिविटी। आप अभी यूनिवर्स को दे मत देना, जैसे मैनिफेस्टेशन का हम लोग करते हैं, वो हम क्या करते हैं, आकाश की तरफ हम लोग उसको फूक मार के उड़ाते हैं। इस पे वो मत करना गलती, इसको आपको टॉयलेट में फ्लश करना है। तो जैसे ही ये हो गया, आप अपने हाथ मुंह धो लेना। बेटर मैं यही बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप जैसे ही आप लोग नेगेटिविटी रिलीज करते हो, तो इससे अच्छा है आप मुंह हाथ धोने से अच्छा है आप एक सॉल्ट बाथ ले लीजिए, वो सबसे अच्छा रहेगा, तो आपको काफी हल्का भी महसूस होगा। तो ये सारे होने के बाद बाकी कुछ नहीं, एकदम पूरा रिलैक्स हो जाइए। जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स रहे हैं इतने टाइम से, आपने जो लिख दिया है, आप बस भूल जाइए। आप बस अभी ना सरेंडर कर दीजिए, और आपके लाइफ का जो पर्पस है, कुछ ना कुछ तो सबके पर्पस रहते हैं, जो पर्पस है आप उसके ऊपर काम करना चालू कर दीजिए। ट्रस्ट मी, आपको बहुत हल्का महसूस होगा ये चीज करने के बाद, एक्टिविटी करने के बाद। और जैसे ही आप रात को सोने जाओगे, आप बिल्कुल मतलब वरी फ्री होके आप सो जाओ। आपने बस अभी छोड़ दिया सारी मतलब नेगेटिव चीज, आपके लाइफ से वो सारी चीजें सब दूर हो गई है अभी, ठीक है। सो ये है एक्टिविटी। आई होप सो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए मेरे चैनल पे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आई नो मैं काफ़ी टाइम से एक्चुअली मेरा ब्रेक हो रहा है थोड़े रीडिंग्स के लिए, क्योंकि मेरा एक्चुअली प्रोफेशनल लाइफ के साथ थोड़ा मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट आई विल मेक श्योर कि मैं वीडियोस के साथ तो मैं आऊँ एटलीस्ट मेरे जो भी मेरे चाहने वाले हैं, क्योंकि मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि मैम आपने इस बार स्कॉर्पियो का नहीं डाला, इस बार लिब्रा का नहीं डाला। तो आई एम एक्चुअली रियली सॉरी, लेकिन आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को बिल्कुल मैं निराश ना करूं। आप लोग भी मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिए। और आपको अगर लगता है कि ये जो वीडियो किसी आपके चाहने वाले के पास जाना चाहिए आज, तो प्लीज फील फ्री टू शेयर माय वीडियो। सबको, हमको एक्चुअली एक दूसरे को ऐसे हेल्प करना चाहिए इसी तरह। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग सो फार, एंड आई विश कि आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे आगे चलकर भी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।